आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से मात्रा ज्ञात करना सीखे थे। इस वीडियो में हम पूर्णांकों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी पूर्णांकों के व्यापक रूप पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और वह प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा, उसको हल कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि दिखाए कि कोई धन पूर्णांक 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यानी कि कहता है कि कोई धन पूर्णांक जो है वह 6q या इस रूप में या इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का होता है। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसे हम कैसे दिखाएं? तो हम लोग यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, माना कि a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो भाग एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, ऐसा होता है। आप यहाँ पे देखिए धन पूर्णांक को दिया हुआ है जो इस रूप का है, तो हमको इसी से देखते हुए इसको हल करना है। तो यहाँ पे 6q दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए bq दिया हुआ है, तो b के जगह पर कितना 6, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, b इज इक्वल टू 6 रखने पर। ठीक है, रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b दिया हुआ है। इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ b के जगह पर 6 रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि b बराबर 6 रखने पर तब जाकर के हमारा r का वैल्यू कितना होगा, जितना दिया हुआ है, जितना हम b का वैल्यू रखेंगे उससे एक कम तक मान लेंगे। जैसे 6 रखे हैं तो इसका वैल्यू r का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r का वैल्यू है b से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे r का वैल्यू b से छोटा ही लेंगे, अर्थात 6 से छोटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि b के जगह पर 6 रखेंगे और r के जगह पर बारी बारी से ये वैल्यू हम रखते जाएंगे। तब जाकर के क्या होगा, a इज इक्वल टू, जब ये रखेंगे यहाँ पे तो a तो एक पूर्णांक है और b के जगह पर हमें कितना रखना है, 6, तो b के जगह पर 6 रख लिए और q रहेगा और प्लस r के जगह पर पहली बार कितना रखना है, 0। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6q, तो इस रूप 6q के रूप में आता है, हो गया। या आगे कह रहा है कि a इज इक्वल टू 6q तो होगा ही, क्योंकि b के जगह पर 6 रखना है और q तो q रहेगा, और r के जगह पर, यहाँ पे r के जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। या फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस r, अब 1 रख लिए है यहाँ पे, अब क्या है, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो इस रूप का भी हो जाएगा। या a इज इक्वल टू 6q होगा, b के जगह पर 6 और q तो है ही, तो 6q और r के जगह पर कितना रखना है, 2 के बाद 3 है तो 3 रख लेंगे। फिर या a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 या a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, यही वैल्यू लेंगे। तो इस रूप का आसानी से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोई भी धन पूर्णांक होगा जिसे हम 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, अतः कोई धन पूर्णांक (6q) या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, रूप का है। ठीक है, क्योंकि आ ही गया है तो है, जहां Q एक
पूर्णांक है। ठीक है, इसी तरह से लिख लेना है, यही हमारा हल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हल। इसी तरह से हमको हल करना है। चलिए, कोई कंफ्यूजन होगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे हमें कह रहा है विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यानी कि कोई यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक कहा है और लेने के लिए, और उसको कहा है कि इस रूप का होता है, यानी 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, यही सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ भी मान लेंगे, माना कि a और b पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो भाग एल्गोरिदम से a = bq + r, जहां 0 < r b। ठीक है, और इधर ही इतना लिखने के बाद हम इधर ही चाहे या नीचे लिख देते हैं b = कितना रखने पर, यहाँ पर क्या कहा है 4 दिया हुआ ना 4q, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 4 रखने पर, b = 4 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे 0 < r कितना 4, क्योंकि b के जगह पर कितना रखे हैं 4, तो यहाँ पे 4 रख लेते हैं। तब जाकर के हमारा r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से कम होगा, क्योंकि r का वैल्यू लेस देन है, यानी कि r < 4, यानी कि r का जो वैल्यू होगा 4 से कम, तो वो क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 यही ले सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है विषम पूर्णांक। ठीक है, चूंकि है ना विषम पूर्णांक कहा गया है, ठीक है, इसीलिए है ना r = विषम पूर्णांक। तो क्या होगा, इसमें विषम क्या है 1 और 3 है, तो r = हम कितना लेंगे 1 और 3, यही विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, अब जाकर के हम a = है ना bq + r से, ठीक है, ये एल्गोरिदम है। अब यहाँ पे a = b के जगह पर कितना है 4 है, तो 4 रख देना है, q रहेगा हमारा। r के जगह पर विषम संख्या में क्या है 1 और 3, तो पहले क्या लेंगे 1, और या दूसरी बार जो होगा a = 4q + 3, यानी विषम संख्या में हमारा यही हो गया। तो हम कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं, और यही हमें दिखाने के लिए कहा है कि इस रूप का होगा या नहीं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, इस रूप में आसानी से लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का है। ठीक है, जहां q एक पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है कि दिखाए कि एक धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q + 2 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। यहाँ धनात्मक समपूर्णांक के बारे में कह रहा है, जो कि 4q या 4q + 2 के रूप में होगा, यही हमें दिखाना है सिद्ध करके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हल, माना कि a और b पूर्णांक है। ठीक है, भाग एल्गोरिदम से a = bq + r, जहां 0 < r b।
अब यहाँ क्या करेंगे, b इज इक्वल टू कितना 4 रख लेंगे, यहाँ पे q के बगल में जितना है उतना रख सकते हैं 4 रखने पर, ठीक है। अब जा करके क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन कितना 4, b के जगह पर 4 रखेंगे, तब जा करके r का वैल्यू कितना होगा 0 1 2 3 ले सकते हैं, इतना 3 तक मिलेंगे। और चूंकि यहाँ कहाँ है समपूर्णांक है ना, चूंकि तो यहाँ पे चूंकि सम पूर्णांक दिया, समपूर्णांक कहा गया है, इसीलिए r बराबर सम, तो सम इसमें कौन कौन होगा, एक 0 और 2, क्योंकि शून्य भी एक क्या होता है सम संख्या ही होता है, तो यहाँ पे 0 और 2 क्या होगा सम संख्या। अब यहाँ पे भाग एल्गोरिदम से, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब a की जगह पर यहाँ पे कितना है, a तो a रहेगा, और b की जगह पर 4 और q की जगह पर कितना रखना है, पहली बार 0, सॉरी q की जगह पर q रहेगा, r की जगह पर कितना रखना है 0, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 4q के रूप में आएगा। या अगला स्टेप में a इज इक्वल टू 4q तो होगा, क्योंकि b की जगह पर 4 q की जगह पर q रहेगा, और r कितना है सम संख्या में 2, तो इस रूप का, यानी कि इस रूप का भी होगा और इस रूप का भी होगा, ठीक है। तो ये दोनों रूप में लिखा जा सकता है समपूर्णांक को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ना धनात्मक समपूर्णांक को 4q या 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए फिर से हमें जो भी सवाल दिया होगा उसमें सबसे पहले हम मान लेंगे a और b एक पूर्णांक है, उसके बाद भाग एल्गोरिदम से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और जहां पे 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b होता है, और उसमें सबसे पहले हम b का मान रख लेंगे, उसके बाद ये रखने के बाद हम r का वैल्यू निकालेंगे, जितना इससे जितना भी हम यहाँ रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको इतना लाना है दिखाना है, तो हम r का वैल्यू इससे b के मान से एक कम तक रख लेंगे। उसमें अगर पूर्णांक आ रहा है तो पूर्णांक पे चर्चा करेंगे, देख लेंगे, विषम संख्या का रहा है तो विषम संख्या के हिसाब से r ले लेंगे, सम संख्या का रहा है तो सम संख्या ले लेंगे। उसके बाद यही एल्गोरिदम के प्रयोग करते हुए b और r का वैल्यू रख देंगे, और जिस रूप का होगा वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, जो भी होगा, अगर आएगा तो लिख देंगे जो हो सकता है, अगर नहीं आएगा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग है ध्यान दीजिएगा, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है। तो पहले सम संख्या था, पूर्णांक था, विषम संख्या था, अब कह रहा है कि वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, यही हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेंगे कि वही बात फिर लिखेंगे, माना कि a और b पूर्णांक है, सेम बात लिखना है, ठीक है, यहाँ पे पूर्णांक है, और भाग एल्गोरिदम से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, ठीक है, और b इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे वर्ग की बात किया है तो सब इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना होगा 2, तो यहाँ पे b का वैल्यू 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग किया है कह रहा है इसीलिए, ठीक है। तो इसका जितना भी होगा यहाँ पे b के जगह पर, उसका हम क्या कर लेंगे वर्गमूल करके जो संख्या आएगा वही हम b का वैल्यू ले लेंगे। अब b इक्वल टू 2 हो गया, तो जा करके रखने पर यहाँ लिख लेंगे, रखने पर b इक्वल टू 2 रखने पर, अब क्या होगा 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b, b के जगह पर 2,
तब जाकर के हमारा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, यही ना होगा, क्योंकि b के जगह पर 2 है और r का वैल्यू 2 से कम चाहिए, छोटा चाहिए, तो 0 और 1 ही हो सकता है। अब जाकर के जब हम ये रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ a इजिकल टू कितना हो जाएगा, बी क्यू, तो b के जगह पर कितना रखना है, 2, और q के जगह पर q ही रहेगा, अब प्लस r के जगह पर कितना, 0, ठीक है। तो जाकर के इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2q होगा। अब कहाँ है स्क्वायर, तो इसको कीजिए स्क्वायर, यानी कि वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और बराबर 2q का स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4q स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। अब जाकर के यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कितना, q के जगह पर, q स्क्वायर के जगह पर कोई भी चीज हम लिख सकते हैं, k, कोई भी अक्षर लिख लेंगे, जहां q स्क्वायर इज इक्वल टू k पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। जहां q स्क्वायर इज इक्वल टू k पूर्णांक है, तो इसका वर्ग भी किस रूप का होता है, इस रूप का। यहाँ 4q है, यहाँ पे इसको हम क्या मान लिए, 4k, तो इसके जगह पर कोई भी अक्षर जो दिया हुआ है उसके अलावा कोई भी अक्षर यहाँ पे मान सकते हैं, और यहाँ पर k किसके बराबर है, q स्क्वायर के बराबर, तो इस रूप का आ ही जाएगा, तो इसका वर्ग भी 4k के रूप में होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस रूप का है या नहीं, तो देखिए इधर यहाँ पे 0 रखे हैं, यहाँ पे कितना रखेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है, शेष 1 रखेंगे, ये हो गया। अब इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पर देखिए वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2q प्लस 1 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 q स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2 दूना 4q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर, इसमें से ये पूरे में तो कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन इस दोनों में तो 4 कॉमन हो सकता, तो 4 कॉमन ले लीजिए, और q स्क्वायर प्लस q तो लिख ही सकते हैं, इस दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिएगा, तो प्लस में कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या लीजिए, a स्क्वायर 4 इंटू k बराबर प्लस 1, जहां, ठीक है, q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू k, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, ये एक पूर्णांक है जो k किसके बराबर है, q स्क्वायर प्लस q के बराबर k है, यानी कि ये जो k है इसके बराबर लिया गया है। आप खुद ही देख सकते हैं कि 4q प्लस 1 के रूप का ये हो गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि q के अलावा कोई भी अक्षर रख सकते हैं, m भी रख सकते हैं, x y z कुछ भी रख सकते हैं, अर्थात इससे ये हुआ कि कोई भी धन पूर्णांक अगर लेंगे तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ भी देख सकते हैं 4k और यहाँ 4k प्लस 1 के रूप में हो गया है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4q या 4q प्लस 1 के रूप का है, ठीक है, जहां q एक पूर्णांक है। बस इतनी सी बात लिख देना, कोई दिक्कत नहीं ना। उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3k या 3k प्लस 1 के रूप का होगा जहां k एक पूर्णांक है, यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके वर्ग करने पर या तो 3k के रूप में होगा या 3k प्लस 1 के रूप में होगा। यह सवाल दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, जो इस तरह है कि दिखाए कि धनात्मक पूर्णांक के वर्ग में यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेष 0 या 1 बचेगा। दोनों प्रश्न में बात एक ही है, लिखने का तरीका बदल
बोल गया है, यहाँ कहा गया है 3 से भाग दिया जाए, यानी कि b को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और यहाँ भाजक की जगह पर कितना है, 3 दिया हुआ है, यहाँ भी भाजक की जगह पर 3 है, तो यहाँ पे शेष क्या है, 0, और यहाँ पे शेष 1 है। तो वही बात इसमें भी है, अगर 3 से भाग दिया जाए तो शेष या तो 0 बचेगा, नहीं तो 1 बचेगा। यही चीज हमको सिद्ध करके बता देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हल स्पष्ट किया है कि यूक्लिड भाग लेमा के प्रयोग से, तो यहाँ पे लिख देना है यूक्लिड भाग लेमा से, ठीक है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, b का वैल्यू ले लेना है कितना, देखिए वर्ग कहा है ना, तो जो यहाँ पे अंक हो अगर उसका वर्गमूल होता है तो वर्गमूल लेकर के लिखिए, अगर नहीं होता है तो जो अंक दिया हुआ है वही ले लेना है। तो b का वैल्यू कितना, 3 रख लेंगे। अब जाकर के रखने पर, ठीक है, तो r का वैल्यू हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, यही ना लेंगे। तब जाकर के हमारा क्या होगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3k प्लस 0, या a इज इक्वल टू 3k प्लस 1, या a इज इक्वल टू 3k प्लस 2। ये 3 रूप हो सकता है। इसको अगर ऐड करें तो कितना होगा, 3k हो जाएगा। अब कहा है वर्ग करने पर, हम यहाँ पे वर्ग नहीं किए हैं क्योंकि जगह कम है, तो हम इधर बारी बारी से करेंगे, है ना। यहाँ पे अब वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर देखिए सबसे पहले इसको वर्ग करेंगे, 1 नंबर वाला इसको, तो a स्क्वायर बराबर कितना, 3k का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 3 इंटू 3k स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करें, 3 और इसके जगह पर कोई भी अक्षर हम ले सकते हैं, मान लीजिए कि m ले लिए, ठीक है, जहां m इज इक्वल टू क्या है, 3k स्क्वायर, क्या है 3k स्क्वायर, और m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर उसी तरह इसका स्क्वायर अगर करें, ये वाला का, इसका, तो पहले का तो कर लिए, दूसरे का स्क्वायर इसका करें तो a स्क्वायर, या 3k प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है ना, तो देखिए ये 9k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तिया 6k प्लस 1, ये स्क्वायर करने पर आया। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस दोनों में 3 कॉमन है ना, क्योंकि पूरे में 3 कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तो 3 कॉमन है, तो जैसे ही 3 कॉमन लिखिएगा तो 3 इंटू 3k स्क्वायर, इसमें भी 3 कॉमन लेने पर यहाँ पे 3 बचेगा, और इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो कितना, 2k बच जाएगा, अब प्लस 1, इतना ही तक कॉमन लेना है क्योंकि इसमें कॉमन है नहीं। अब क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 3 और इसके जगह पर n ले लीजिए, 3n प्लस 1, जहां है ना n इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2k, ठीक है, यह है जहां n क्या है, एक पूर्णांक है। फिर या a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूना 12k प्लस 2 दूना 4, ठीक है, स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, देखिए 9k स्क्वायर प्लस 12k और प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना इस 4 को। अब जाकर के इस 4 को 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहां से यहां तक 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेकर के लिखेंगे 9k, सॉरी यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना 3, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3p प्लस 1, यानी कि जहां पे p किसके बराबर है, इतना के बराबर है। यहां पे लिख लीजिए जहां p इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, ठीक है, जहां p एक पूर्णांक है। तो आप देखें कि किस रूप का, इसका स्क्वायर करने पर भी 3m यानी कि
3k के रूप में हो गया। इसका भी स्क्वायर करने पर 3n+1 आया, यानी कि 3k+1 के रूप का हुआ। इसका भी स्क्वायर किए हैं तो कितना आया, 3p+1 आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी रूप में कहा था, यही दो रूप में लाने के लिए, तो यही दो रूप में आया है। जो भी आया है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लिए हैं तो या तो 3k के रूप में आया है या 3k+1 के रूप में आया है। यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो फिर से वही बात हम नीचे लिख लेंगे। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3k या 3k+1 के रूप का है, ठीक है, जहां k एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। हमारा अगला प्रश्न है, यूक्लिडियन भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करें कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9k या 9k+1 या 9k+8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां k एक पूर्णांक है। यानी कि कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अगर हम घन करेंगे तो क्या होगा, 9k के रूप में या 9k+1 के रूप में या 9k+8 के रूप में होगा। यही सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यूक्लिडियन भाग लेमा से, ठीक है, ये हमारा हल है। तो a = bq + r, जहां 0 < r b, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ b का वैल्यू कितना लेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है ना, इसका स्क्वायर रूट हो रहा है ना, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3 ना। तो यहाँ पे हम b = 3 रखने पर, ठीक है, तो r क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 2, यही होगा। अब हमारा a = कितना हो जाएगा, b के जगह पर 3 और ये तो q रहेगा, r के जगह पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q ही होगा। या a = 3q+1 होगा, या a = 3q+2 होगा। क्योंकि अब फास्ट लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, क्योंकि आप 3-4 क्वेश्चन अभी तक समझ चुके हैं, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि घन, इसका अगर घन करेंगे ये भी इसी रूप का होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 आया है, ये एक हो गया, 2 3। तो सबसे पहले तीनों को हम घन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे घन करने पर, बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले इसका a³ = 3³ का घन करेंगे तो कितना, 3 3 9 27 क्यूब, ठीक है। अब इसमें से हमें किस रूप में कहना है, 9 के, तो इसमें से 9 कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे 9 × 3³ लिख सकते हैं। और इसे आप 9 है ना, क्या लिख सकते हैं, के लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जहां 3q³ = k एक पूर्णांक है। क्या है, के एक पूर्णांक है जो किसके बराबर है, 3q³ के बराबर है। तो इस रूप के हो गया 9k के रूप में। आइए इधर, अब हमें इसका क्यूब करना है। तो a³ = 3q+1 का होल क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए a³ होता है, इसको a मानिएगा, तो 3a का क्यूब प्लस 3a² भी, तो a की जगह पर 3q इसका स्क्वायर इंटू b, 3a² प्लस 3ab², 3 × 3³ × 1 का स्क्वायर प्लस 1³ तो क्यूब हो गया। अब इसको जब तोड़िएगा तो कितना, 3 3 9 27 क्यूब हो जाएगा। और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 27 क्यू² हो जाएगा। और इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 9, 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9q होगा और प्लस 1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब देखिए इसमें तो 9 कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहां से यहां तक 9 कॉमन होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहाँ पे आप 9 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना, 3q³ प्लस 3q² प्लस 3q, ठीक है। और 3 नहीं, यहाँ पर केवल q कॉमन होगा क्योंकि 9 कॉमन लिया है तो q हो जाएगा और प्लस
1 ये रहेगा, क्योंकि कॉमन हमें इतना ही तक है, इसमें सब में 9 कॉमन है, यहां से लेकर के यहां तक ही 9 कॉमन हुआ है। ठीक है, अब आप 9 और इसके जगह पर कोई भी अक्षर ले लीजिए, जैसे के ले लीजिए, के प्लस 1 इसके जगह पर। ठीक है, जहां 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू के एक पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है आपका। ठीक है, जहां पे के जो लिए हैं इतना के बराबर है, तो आप देख लिए इसका जब हम क्यूब किए हैं तब भी, यानी घन किए हैं तब भी किस रूप का आया है, 9k और 9k प्लस 1 के रूप का आया है। अब हमें ये देखना है तीसरा वाला, इसको जब हम घन करेंगे तो क्या ये इस रूप का आता है या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हमें इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे दिया है a क्यूब करेंगे और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। देखिए इससे भी क्यूब करते हैं तो कितना, 3a का होल क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर गुने 3a स्क्वायर b, तो b के जगह पर 2 और प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्यूब और b के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस रूप में हम लिख दिए। अब क्या करना है, इसे हल करना है, तो कितना होगा इसका क्यूब, 27q क्यूब प्लस इसका स्क्वायर 3 3 9 3 27, 27 दूना कितना 54 q स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 36 q प्लस इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे में यहाँ 3 पद तक 9 कॉमन है, लेकिन इसमें तो 9 नहीं कॉमन है, इसीलिए हम यहां से यहां तक इतना में 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 3q क्यूब, और इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 6q, क्योंकि 9 6 54 q नहीं 6q स्क्वायर प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 4q और प्लस इतना तक कॉमन और इधर 8 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर इतना को हम k मान लेंगे, यहां से यहां तक प्लस 8, जो 9k प्लस 8 यहाँ पे कह रहा था, 9k प्लस 8 के रूप का है। चलिए अब यहां पे लिख सकते हैं, जहां 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर k पूर्णांक है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।